क्लास। जैसा कि प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने एमवीसी की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई थी कि किस तरीके से डाटा जो है हम लोग कंट्रोलर से व्यू में लेके जाएंगे। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से एक एक्सटर्नल क्लास को कंट्रोलर क्लास में इम्प्लीमेंट करवाएंगे और वैल्यू जो है वो व्यू में लेके जाएंगे। क्लास असल में व्यू कंट्रोलर से व्यू में जो डाटा जाता है उसके लिए 4 स्टेट मैनेजमेंट वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, जिनका नाम होता है व्यू बैक, व्यू डाटा, टाइम डाटा और सेशन वेरिएबल। इन तमाम के स्कोप में आपस में डिफरेंस होता है, तो एक एक करके दो दो करके हम लोग आपस में डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कस कर लें कि व्हाट आर द व्यू डाटा एंड व्यू बैक, ये बेसिकली डाटा पासिंग टेक्निक्स होती हैं कंट्रोलर से व्यू में आपके डाटा को पास करने के लिए। व्यू डाटा एंड व्यू बैक आर डाटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, उनको डाटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखें क्लास, दोनों में फ़र्क क्या है। व्यू डाटा इज एक्सेसिबल यूजिंग स्ट्रिंग की वैल्यू। व्यू डाटा का जो वेरिएबल है उसमें एक की स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि देखें व्यू डाटा जो है वो कॉमन है। अब व्यू डाटा के वेरिएबल 50 को हम लोग अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देनी पड़ती है, उससे व्यू डाटा आइडेंटिफाई होता है। अब व्यू डाटा में टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है, जबकि व्यू बैक भी जो है वो एक डायनेमिक टाइप प्रॉपर्टी है। देखें, डायनेमिक टाइप प्रॉपर्टी क्या होती है कि सी शार्प में हमें रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देती है। मतलब कि व्यू डाटा में हमें रन टाइम पे जो वो कंपाइल टाइम पे हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, जबकि डायनामिक टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है कि व्यू बैक में रन टाइम पे ही टाइप डिसाइड होती है कि भाई कौन सी टाइप का डाटा जो है वो इस व्यू बैक में आया है। सही है, तो रन टाइम पे ही डाटा हो सकता है स्ट्रिंग डाटा आ जाए, हो सकता है इंटीजर डाटा आ जाए, हो सकता है किसी भी टाइप का डाटा आ जाए, तो रन टाइम पे व्यू बैक जो है वो उसको हैंडल कर लेते हैं। जबकि कंपाइल टाइम पे हमें व्यू डाटा के अंदर जो है हमें क्या करना पड़ता है कि टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। क्या क्या टाइप कास्टिंग होती है, जबकि व्यू बैक में हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर देख लीजिएगा क्लास के डायनामिक टाइप प्रॉपर्टी का मतलब कि ये व्यू बैक जो है वो रन टाइम पे डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द डाटा, जबकि व्यू डाटा में ऐसी कोई कहानी नहीं होती, इसे कंपाइल टाइम पे ही टाइप कास्ट करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होते हैं ये, किस तरीके से इनको एक्सेस करते हैं। क्लास देखें, मेरे पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर जो है वो इंडेक्स का एक एक्शन रिजल्ट है और इसी इंडेक्स का जो है व्यू आपके सामने। हम लोग बारी बारी क्या करेंगे कि इन सब को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो व्यू डाटा बनाने, व्यू बैक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लेते हैं व्यू बैक। व्यू बैक नॉर्मली एक वेरिएबल है, डॉट करने के बाद हम जो भी लिखते हैं वो डायनेमिक एक्सप्रेशन आती है कि व्यू बैक के वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, आप डाटा कितने भी व्यू बैक से भेज सकते हो, लेकिन अलग अलग स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग डॉट करने के बाद डायनेमिक एक्सप्रेशन देते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डाटा के नाम से, और इसमें वैल्यू मैंने दे दी 10, फॉर सपोज 10 मैंने वैल्यू दे दी। इसी तरीके से जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पी के टैग के अंदर मैंने इसको एक्सेस करना है। क्योंकि ये सी शार्प वेरिएबल है तो मुझे @ लगाना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ व्यू बैक डॉट करने के बाद, तो क्लास जैसे कि व्यू बैक डॉट करने के बाद मैं इसको लिखता हूँ डाटा, तो ये मेरे पास जो है वो एक्सेस हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो क्लास 10 वैल्यू देखें मेरे पास व्यू बैक की यहाँ से उठ के आ रही है, ठीक है। अब वापस हम लोग अपने उस पर जाते हैं एप्लीकेशन पे, और मैंने आपको कहा कि भाई इसको टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग अपनी स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डजंट रिक्वायर टाइप कास्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेरिएबल में इनक्लोज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तो कोई वैल्यू डिसाइड नहीं की हुई कि किस हिसाब की वैल्यू है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसको एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में या किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाऊँ। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है मेरे पास स्ट्रिंग में उठ के आए, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग ए के नाम से इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ व्यू बैक डॉट करने के बाद डाटा। तो अब यहाँ पर तो अब मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि इस वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करवाऊँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर @ ए का कीवर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यू उठ के आती है। तो क्लास में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम एक एक्सेप्शन देगा होपफुली। नाउ देख लेते हैं कि क्या एक्सेप्शन आती है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें क्लास, हमारे पास जो एक्सेप्शन आ रही है वो ये आ रही है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब हमें यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखें क्लास, यहाँ पर हमने वैल्यू जो दी हुई है मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये जो है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल बना रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग रख देते हैं। अब यहाँ पर इसको कोई एतराज़ नहीं होगा। अब हमने क्या किया, तो क्लास देखें पहली वैल्यू जो है वो डायरेक्ट व्यू बैक्स को हमने इम्प्लीमेंट करवाया और दूसरी वैल्यू जो है वो वेरिएबल के थ्रू। लेकिन क्लास यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि नॉट रिक्वायर्ड टाइप कास्टिंग। देखें यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग करनी नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, व्यू डाटा की, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ व्यू डाटा, और इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है एक की स्ट्रिंग वैल्यू की। मैंने यहाँ पे str के नाम से जो है की स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, और यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने इसको 10। तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि ये str लिखा तो ये स्ट्रिंग में ही वैल्यू जाएगी, नहीं, इसमें भी कोई भी वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग। जब मैं इसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाऊँगा तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और @ के बाद मैं लिख देता हूँ व्यू डाटा, और ये आगे मेरे पास की स्ट्रिंग वैल्यू str। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें क्लास, ये मेरे पास डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन हमें क्या करना है कि जब भी मैं इसको किसी एक वेरिएबल में इंक्लोज करूँगा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ डबल टाइप के वेरिएबल में b। अब ये मैं डायरेक्ट यूँ नहीं लिख सकता व्यू डाटा, और ये आगे मेरे पास की स्ट्रिंग वैल्यू मैंने लिख दिया str, और मैं इसको इंक्लोज करूँगा। तो क्लास इट विल गिव दी एरर। क्यों एरर? क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई आपने जो वैल्यू दी है ठीक है, भले से अब वो इंटीजर में है या डबल में जो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा इसको, जबकि हमें यहाँ पे बताना नहीं पड़ा। हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी स्ट्रिंग में, लेकिन हमें यहाँ पर बताना नहीं पड़ा कि भाई क्या था। अब मैं अगर यहाँ पर इसको व्यू डाटा को अगर मैं लिख देता यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर जो वैल्यू ले लेता, अब मैं चाहे डबल लेता या इंटीजर लेता, जो भी लेता, तो व्यू डाटा जो है वो इसमें एक्सेसिबल था। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके व्यू बैक की बात बताऊँ तो व्यू बैक को हमें कहीं बताना नहीं पड़ा कि भाई ये वैल्यू जो है वो डबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है। वह हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया डबल के नाम से, तो ये जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्लास ये देखें हमारे पास ये जो है ये इम्प्लीमेंट हो गया। सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने कोई सिर्फ एक 10 वैल्यू ली थी। अब ये 10 इंटीजर भी हो सकती थी, डेसिमल भी हो सकती थी, फ्लोट भी हो सकती थी, लेकिन हाँ स्ट्रिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा डबल कोटेशन चाहिए।
तो यहाँ पर हमारी अपनी मर्जी, हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, डबल टाइप का लेते हैं, फ्लोट टाइप का लेते हैं, या किसी भी टाइप का लेते हैं, डेसिमल टाइप का, हमें यहाँ पर टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस कंडीशन में व्यू डाटा के लिए ये चीज़ नहीं है। व्यू डाटा के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग का तरीका क्या क्या है कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डबल डॉट करके पार्ट्स, डबल डॉट पार्ट, डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब इस तरीके से हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग के बाद जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाता हूँ अपने पैराग्राफ में, एट द रेट करने के बाद कौन सा वेरिएबल, बी वेरिएबल। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि व्यू डाटा में हमने कौन सी वैल्यू रखी है। व्यू डाटा की वैल्यू हम चेंज करके 11 कर देते ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ये देखें क्लास, मेरे पास जो है वो व्यू डाटा की वैल्यू भी आ गई। तो व्यू डाटा में हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जबकि व्यू बैग में देखें क्लास, यहाँ पर भी हमने कोई टाइप कास्टिंग नहीं की हुई। यहाँ पे हमें कोई टाइप कास्टिंग नहीं की हुई, टू डॉट टू स्ट्रिंग, टू इंटीजर, समथिंग कुछ भी। लेकिन व्यू बैग को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करवा रहे हैं क्योंकि वो डायनामिक टाइप प्रॉपर्टी है, जबकि व्यू डाटा जो है वो उसको टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि व्यू डाटा इज एक्सेसिबल यूजिंग द स्ट्रिंग की वैल्यू एंड नीड टाइप कास्टिंग। अब क्लास इसमें एक चीज़ और होती है कि व्यू बैग और व्यू डाटा को हम आपस में एक दूसरे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पर देख लेते हैं। मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यू डाटा। अब व्यू डाटा के जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसमें मैं दे देता हूँ व्यू बैक डॉट डाटा। यानी मैं यहाँ पर देखें व्यू डाटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन व्यू डाटा मुझे लेके क्या, मैं व्यू डाटा के अंदर व्यू बैग इस्तेमाल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ डाटा। तो अब यहाँ पे देखें व्यू, ये मुझे है वो मुझे 11 वैल्यू लाने के बजाय मुझे 10 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम लोग व्यू डाटा के थ्रू जो है वो व्यू बैग को भी एक्सेस करवा सकते हैं और व्यू बैग के थ्रू व्यू डाटा को भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। तो अब ये देखें, इस यहाँ पे यूज़ मैंने क्या किया था, व्यू डाटा यूज़ किया था, लेकिन व्यू डाटा के थ्रू मैंने व्यू बैग को इम्प्लीमेंट करवाया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये काम भी कर सकता था कि एट द रेट व्यू बैग डॉट करने के बाद यहाँ पर लिख देता था STR। STR क्या है? व्यू बैक के थ्रू अब मैं व्यू डाटा का STR को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। तो यहाँ पर इसको रीलोड कर लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन को तो देखें क्लास यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी क्लास, एक चीज़ मैंने मिस कर दी। मुझे जो है उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना, डायरेक्ट में लिखूँगा STR। इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो क्लास यहाँ पर देखें, मैंने व्यू डाटा के थ्रू, व्यू बैक के थ्रू व्यू डाटा की वैल्यू को एक्सेस करवाया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने व्यू बैक के थ्रू किसकी की स्ट्रिंग को एक्सेस करवाया, व्यू डाटा की। और इसी तरीके से प्रीवियस में व्यू डाटा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने किसको पास करवाया था, डाटा को। तो क्लास ये थे हमारे पास दो टाइप के स्टेट मैनेजमेंट वेरिएबल। और क्लास इनका स्कोप जो होता है, याद रखिएगा कि एक कंट्रोलर के विद इन दी एक्शन काम करता है, ये आउटसाइड दी एक्शन नहीं जाते ये दोनों। अगर मैं आउटसाइड दी एक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम डाटा की बात आती है। वो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।